लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया देश का आम बजट। मिडिल क्लास को दी बड़ी राहत। 7 लाख की इनकम पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। आम बजट में कई चीजें महंगी और सस्ती हुई। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, कैमरे, लेंस, इलेक्ट्रिक कार होंगी सस्ती। सोना, चांदी, हीरा और सिगरेट महंगा। बजट में वित्त मंत्री ने गिनाई 7 प्राथमिकताएं। हरित विकास, युवा शक्ति, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार का रखा लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। मोदी सरकार 2.0 में युवाओं पर रहा फोकस। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता देगी सरकार। पैन कार्ड को मिलेगी पहचान पत्र की मांग। बजट के बाद शेयर बाजार हुआ बम। शेयर बाजार में आया जोरदार उछाल। सेंसेक्स और निफ्टी ने भी पकड़ा जोर। भारत न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का निर्णायक मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच 1-1 की बराबरी पर है दोनों टीमें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और बात कर रहे हैं मिडिल क्लास को राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया है, जहां मिडिल क्लास को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। जी हाँ, तो मोदी सरकार 2.0 का आज जो आम बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार का 2.0 का ये आखिरी बजट था और 2024 में लोकसभा चुनाव होने। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार काफी कुछ लोगों को मिल सकता है। क्या मिला, क्या नहीं मिला, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए बजट में टैक्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया। अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक का 5 लाख रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपए कर दिया गया है। खास बात ये जहन में रखनी है कि जिनकी आमदनी 7 लाख रुपए तक है उन्हें 1 रुपए भी टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन उनकी आमदनी 7 लाख से 1 रुपए भी अगर बढ़ जाती है तो उन्हें टैक्स देना होगा। और वो टैक्स की रकम सिर्फ 1 रुपए पर नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर की पूरी आमदनी पर देनी होगी। यानी जिनकी आमदनी 7 लाख से ज्यादा है उन्हें नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन आय 7 लाख से ऊपर जाने पर 3 से 6 लाख वाले स्लैब में 5% टैक्स देना होगा। और क्या सस्ता हो गया है वो भी आपको बता दें। एलईडी टीवी सस्ती हो गई है। कपड़ा सस्ता हो गया है। मोबाइल फोन सस्ते हो गए, यानी कि एलईडी, कपड़ा, मोबाइल फोन सस्ता हुआ है। खिलौने सस्ते हो गए। मोबाइल कैमरा लेंस जो हैं वो भी सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। हीरे के आभूषण सस्ते हो गए। बायोगैस से जुड़ी चीजें, सिगरेट महंगी हो गई है। ये
जो चीजें महंगी हुई हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सिगरेट महंगी हो गई है, शराब महंगी हो गई है, जो चीजें आपको आपकी सेहत को हानिकारक है वो चीजें महंगी हो गई हैं। शराब, सिगरेट महंगा हो गया है, छाता महंगा हो गया है, विदेशी किचन चिमनी महंगी हो गई है, सोना महंगा हो गया है। जी हाँ, तो ये हमने आपको बताया कि क्या कुछ सस्ता हो गया है, क्या कुछ महंगा हो गया है। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा। तो जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि 7 लाख से ज्यादा अगर आपकी आय 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो आपको 3 लाख रुपए तक का टैक्स पे आगे करना हो सकता है। लेकिन अगर 7 लाख तक आपकी सालाना आय है तो आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। ये एक राहत कह सकते हैं, मिल सकते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सौम्या मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हम आज बात करेंगे कि क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, किसे क्या राहत मिली है, गरीबों को क्या राहत मिली है, किसानों को क्या राहत मिली है, युवाओं को क्या कुछ मिला है, बेरोजगारों को क्या कुछ मिला है। इन तमाम मुद्दों पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। सौम्या, जिस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं आज की क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, वित्त मंत्री के पिटारे से आज क्या कुछ निकला है, इस पर हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से बजट में बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं, मोबाइल के कैमरा लेंसेज सस्ते हुए हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती हुई हैं। जो कि आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बात करें तो सरकार लगातार इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को प्रोत्साहन दे रही थी कि अब हम आगे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की तरफ बढ़ेंगे और इस बजट में एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों यानी जो उससे जुड़े उपकरण होंगे उनको सस्ता किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ आपको बता दें, जो मिडिल क्लास का आज के बजट का जो सबसे कुछ मुख्य बिंदु हैं, जो सबसे बड़े बिंदु हैं, वो ये है कि हेल्थ सेक्टर में जहां बताया गया 145 से ज्यादा और हॉस्पिटल्स का निर्माण किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत की सांस मिलेगी। जहां कई जगहों पर ऐसे आज भी है जहां पर बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, लोगों को बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना पड़ता है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही अगर किसानों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। मिलेट्स, जिस पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बात भी की थी और कम से कम 15 से 20 मिनट तक उस पर उन्होंने मिलेट्स पर, मोटे अनाज पर चर्चा की थी, उसको भी इस बजट में मिलाया गया है कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही बहुत सारी चीजें हैं जो सस्ती भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी भी हुई हैं। महंगी हुई हैं जैसे कि शराब, जो लोगों का मदिरा उत्पादन है वो बढ़ा है, सिगरेट महंगी हुई है और खिलौने सस्ते हुए हैं, एलईडी सस्ते हुए, यानी कि जो आम जनता जिसका इस्तेमाल करती है वो चीजें काफी हद तक सस्ती हुई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव है और कह सकते हैं कि ये जो बजट आया है ये लोकसभा फ्रेंडली यानी लोकसभा चुनाव फ्रेंडली बजट है। बिल्कुल सौम्या, किसानों की बात करें तो अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान जो है वो किया गया है और साथ ही साथ इसके तहत जो मोटे अनाज के उत्पादन हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, तो किसानों को इससे लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ इसके तहत जो बाजरा है, ज्वार है, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और नई टैक्स व्यवस्था जिसके बारे में हम लगातार बता रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि 7 लाख रुपए तक की कमाई वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या 7 से घटाकर 5 ही कर दी गई है। पहला स्लैब जो है वो 3 से 6 लाख तक होगा, जिसमें 5% आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा दूसरा स्लैब जो है उसमें 6 से 9% का होगा, जिसमें 10% तक टैक्स लगेगा। तो ये जो स्लैब्स है ना, इन्हें समझना बहुत जरूरी है सौम्या, कि ये किस तरीके से जो 7 लाख रुपए पर टैक्स फ्री की बात कही गई है, उसके बाद जो चीजें हैं उन्हें समझना होगा कि 3 जो पहला स्लैब था उसे हटा दिया गया है। 3 से 6 लाख वाले जो है वो 5% जो है वो टैक्स दर जो है वो भरेंगे, अगर 7 लाख से एक भी ज्यादा हो जाता है तो ये एक बड़ी बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक कह सकते हैं कि बड़ी राहत मिली है।
और उसके बाद यहाँ पर महिलाओं के लिए बचत योजना का ऐलान जो किया गया है। अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए एक बचत योजना शुरू की जाएगी जिसमें 2 लाख रुपए होने के बाद उसमें 7.5% जो है वो ब्याज दर जो है वो महिलाओं को मिलेगा। लेकिन सौम्या, इसके पीछे भी एक बड़ा सवाल है कि लोगों का ऐसा मानना है कि जो एफडी होती है उसमें भी इतना ही ब्याज मिलता है, तो ऐसे में महिलाओं को लाभ कैसे मिलेगा? साथ ही साथ जो घरेलू महिलाएं हैं वो 2 लाख रुपए जोड़ेंगी कैसे? उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ये इसे समझने की भी जरूरत है। खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सौम्या जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी जयवीर, आप सुन पा रहे हैं? जयवीर मावी हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक कर सवाल लेंगे। जयवीर मावी, आपने बजट देखा, निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो किसान हो, हर वर्ग के लिए, बुजुर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं जहां प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ये बजट आज की वंचितों को वरीयता देता है। गांव, ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेकविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने आप एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी
अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है।
हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुन रहे थे आप, जिन्होंने 2047 का लक्ष्य दिया है। उन्होंने कहा है कि एक समृद्ध भारत जो है वो बनकर तैयार होगा 2047 में। एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि काफी फ्रेंडली बजट है। निर्मला सीतारमण को धन्यवाद करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नेशनल लाइब्रेरी का गठन होगा। तमाम अहम बातें यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और सौम्या लगातार हमारे साथ हमारी सहयोगी बनी हुई है। सौम्या जी बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी हम लोगों ने संबोधन सुना, उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें लक्ष्य जो है इस बजट से, ये ब्लूप्रिंट है 2047 का और जो दे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, एक विजन है। हमेशा प्रधानमंत्री जब बात करते हैं तो दूर की बात करते हैं और ये जो बजट है ये 2047 तक है। इससे कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी बता दी है कि 2047 तक बीजेपी ही राज करने वाली है। बिल्कुल हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन हमारे संवाददाता बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि किस जो बजट आया है उससे उनको क्या समझ में आया। हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जयवीर, आपने बजट सुना। भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये देश का बजट है, देश की जनता का बजट है, ये आम जन का बजट है। बिल्कुल सौम्या, और यहाँ पर जयवीर हम जानना चाहेंगे कि जनता के मन में क्या है, जनता क्या कह रही है इस बजट को लेकर। देखिए, जो बजट आज पेश किया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उनको विशेष तौर पर ध्यान दिया है। कहीं ना कहीं इस बजट से आम लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जैसे अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन जो सड़कों पर उतारे जा रहे हैं, जिनको लेकर लगातार डीजल पेट्रोल के जो रेट थे, कहीं ना कहीं अब इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों पे सड़कों पर आने से, क्योंकि उनमें बजट में छूट सुविधा भी दी गई है, उनको सस्ता किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो डीजल पेट्रोल के नाम पर जो लोगों को महंगाई का मामला था, उस महंगाई से छूट मिलेगी। वहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जो आम जनजीवन की बात करें या आम लोगों के लिए की बात करें, कहीं किसानों की बात करें, तो जो तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं, हालांकि 2024 के जो चुनाव है, इस चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन जैसा भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2047 तक का जो उनका विजन है उसको लेकर 2047 तक की जो योजनाएं हैं वो अभी तैयार की जा रही हैं, और उसी के हिसाब से जो आम जन है, आम जनता को इस गर्मी जो भारी जो महंगाई थी, उस महंगाई से कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद और दिखाई दे रही है। हालांकि जो टैक्स स्लैब की हम बात करें, जो पहले टैक्स स्लैब 2.5 लाख रुपए तक था, उसको बढ़ाकर 3 लाख तक का कर दिया है, लेकिन 3 लाख से और 6 लाख तक 5% है। और इसी तरह धीरे धीरे जो स्लैब है वो टैक्स की बढ़ोतरी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो छोटी नौकरी पेशे वाले लोग हैं, जिनको टैक्स में ज्यादा पैसा जाता था, जिनकी इनकम अभी 3 लाख से कम है, उनको राहत मिलेगी। वहीं जो अभी 6 लाख के जो स्लैब की हम बात करें, पहले 6 लाख तक 5% का जो 5% का जो टैक्स देना होगा, वो कहीं ना कहीं उसमें भी लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जो नौकरी वाले लोग हैं उनको टैक्स में जो हर महीने जो तनख्वाह, जो सैलरी जो उनकी मेहनताना होता था, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी बिल्कुल हमारे साथ सुनील भी जुड़े हुए हैं जी, उनसे बात कर लेते हैं। सुनील, जिस तरीके से युवाओं के लिए जहां शिक्षा का विस्तार करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी, बड़े विस्तार किया जाएगा, शिक्षा का एक बड़ा विस्तार होगा डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, महिलाओं का बचत खाता खोला जाएगा जिसमें 7.5% तक का ब्याज दिया जाएगा। जी सुनील।
जी देखिए, निश्चित तौर से आज मतलब देश का आम बजट का पिटारा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खोल दिया। इस पिटारे में जो जो बातें कही गई है, जो सारी चीजें, जो बजट है आम जनता के लिए, आम जनता का जो पहले टैक्स जो 3 लाख का जो टैक्स फ्री कर दिया है, जिसके बावजूद भी महिलाओं को भी उन्होंने एक बढ़ाने के लिए कहा, उनको भी एक आवेदन कर दिया। इसके बावजूद बात की जाए मत्स्य संपदा योजना, पहले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन इसी बीच जो मत्स्य संपदा योजना बेरोजगारी के लिए, जो बेरोजगारी है, जो महिला, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनको मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से भी आगे बढ़ाएंगे। और इसी प्रकार जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग में लोहार भी आते हैं, कुम्हार भी आते हैं, सुनार भी आते हैं, कई चीजें, तो उसमें भी एक अच्छा खासा बजट रखा है। और बात की जाए रेलवे में, तो रेलवे में भी एक अच्छा बजट रखा गया है। लेकिन बात की जाए कि जो मध्यम वर्ग के, जो रेलवे में जो कुली लोग रहते हैं, उनके हित की बात किया है, तो आइए हम बात करते हैं। हम भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, हम बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से कि ये सुनील, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सुनील, मैं वापस आऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर रामगोपाल हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। रामगोपाल जी, यहाँ पर लोगों की क्या राय है आम बजट को लेकर जो पेश किया गया है? बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। बिल्कुल ऐसी देखिए, आज जिस तरीके से बजट पेश किया गया है, हर वर्ग को जो है उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि इस बजट में जो है कहीं ना कहीं सभी को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं एक बढ़ावा दिया गया है तौर पर, क्योंकि जो धूम्रपान यानी कि जो नशीली चीजें हैं, यानी कि सिगरेट की बात कर ले, फिर शराब की बात कर ले, कहीं ना कहीं उसको भी एक यानी कि महंगा किया गया है। और इलेक्ट्रिकल जो चीजें हैं, मोबाइल फोन की अलग की बात कर ले, कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। क्योंकि क्या नाम है आपका? वीर सिंह, कैसा लग रहा है इस बजट को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से आज बजट पेश हुआ है? जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने किसानों संगठनों को जो आदेश जो इन्होंने वो दिए थे आश्वासन, वो पूरे नहीं किए। अच्छा, मतलब जिस तरीके से मतलब ठीक है राम गोपाल, यहाँ पर जनता जो है वो कुछ नाखुश भी नजर आ रही है बजट से। विकी डे हमारे साथ मौजूद है। विकी, क्या बजट को लेकर जनता का कहना है? मैं चाहूंगी कि आप जरा दर्शकों को बताएं बहुत कम शब्दों में प्लीज। विकी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी, कंटिन्यू करिए विकी। जी जैसे कि आपने बताया कि अभी बजट जो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो आया है, उसमें सभी वर्गों को एक अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी। और जो टीवी और मोबाइल फोन, ये जो सारे चीजें सस्ती हुई हैं, और महिलाओं के लिए विश्वकर्मा परिवार के लिए, जिसको कहते हैं विश्वकर्मा समाज के लिए भी एक खास ध्यान दिया गया। इसमें सभी वर्गों के लिए विश्वकर्मा कौशल विकास योजना के तहत जो एक सम्मान योजना चलाई जाएगी, इसके तहत भी इसको लाभ मिलेगा। और बात करें सिगरेट और नशे पे जो नकेल कसने वाली जो चीजें हैं, उसको बढ़ा दिया गया है। शराब की बात करें, सिगरेट की बात करें, इसको बढ़ाया गया है। और साथ ही सरकार ने जो गरीब लोग हैं उसकी जमानत भी सरकार कराएगी, ये भी योजना इस बजट में आज दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। तो समय यहाँ पर आपने देखा कि आम जनमानस जो है कुछ भी नजर आ रहा है, ना कुछ भी नजर आ रहा है। बिल्कुल, फिलहाल 2023-24 का बजट आज पेश कर दिया गया है और कुछ लोग खुश है, कुछ नाखुश भी है। बहुत कुछ मिला है, बहुत सारे बदलाव जो है वो किए गए हैं। 2047 का लक्ष्य प्रधानमंत्री द्वारा, जैसे कि अभी उन्होंने अपने संबोधन में कहा, दिया गया है। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।